वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। यार भाई साहब, जब ये महिलाएं शॉपिंग करने निकलती है ना, वो भाई साहब अलग ही सीन होता है। बिल्कुल सब साइड हो जाते हो, हटो 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 भाई साहब, महिलाएं आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं। दुकानदार भी ऐसे रेडी हो जाते हैं महिलाओं को ट्रीट करने के लिए जैसे युद्ध पे जा रहे हो। और जो उनके महिलाओं के डायलॉग होते हैं शॉपिंग करते टाइम, गजब के डायलॉग, भैया कैसा दिया है, भैया सही लगा लो, भैया ये तो फटा हुआ है, भैया इस पे तो दाग लग रहा है, भैया ये प्रिंट कहाँ मिलेगा, वगैरह वगैरह। खैर ये उनका पर्सनल मैटर है। हमारा पर्सनल सीन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आज की इस क्लास में मैं आपको महिलाओं के द्वारा शॉपिंग के टाइम इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के 12 डायलॉग्स, 12 सेंटेंसेस की इंग्लिश प्लस उनकी हिंदी बताऊंगा जो बहुत काम आएंगे महिलाओं के। अगली बार से वो हिंदी के बजाय इंग्लिश में डायलॉग मारे, स्वैग नजर आएगा बहुत तगड़ा वाला। सही है। अब ये शॉपिंग के टाइम महिलाओं द्वारा यूज होने वाले कमाल कमाल के 12 डायलॉग्स इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल घड़ी भूल गया टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं महिलाओं के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शॉपिंग के टाइम कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के वर्ड्स। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, नोट अभी मत करना, अभी वीडियो एंजॉय करो, बाद में नोट करना, दोबारा देख लेना। चलो शुरू करते हैं एक करके। पहला है कितने का है ये, कितने का है ये। शॉपिंग की शुरुआत इसी से होती है। हाय भैया कितने का दिया है ये, कितने का है ये, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो अगली बार जब भी आपको बोलना हो कितने का है ये, तो इसकी इंग्लिश सुनो क्या होगी। वो है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट। ऐसे बोलते हैं। चाहे वो सूट हो, चाहे वो पजामा हो, चाहे वो कोई घर का सामान हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मोबाइल हो, आप जब भी पूछना चाहें कि ये कितने का है तो वैसे आप बोलते थे व्हाट इज द प्राइस। अरे ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ एडवांस सीखो ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, इसकी कॉस्ट कितनी है, इस तरह से। तो पहला वाला तो हो गया शुरू। अब देखो आगे भयंकर भयंकर आने वाले। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दूसरा पीस दिखाओ, दूसरा पीस दिखाओ। अरे भाई साहब, औरतों का ये फेमस डायलॉग है। एक दिखा दिया दूसरा दिखाओ, दो दिखा दिया दूसरा दिखाओ, 3 लाखवां दिखा दिया दूसरा दिखाओ, दूसरा दिखाओ। भाई साहब पड़ोस की दुकान में ला के ढेर लगा दिया दुकानदार ने कि मैम आप तो पसंद कर लो। खैर एक आ जाता है पसंद लास्ट में। सो दूसरा दिखाओ तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे शो मी अनदर वन, शो मी अनदर वन। कोई दूसरा दिखाओ भैया, ये पीस सही नहीं लगा मुझे पसंद नहीं आया, कोई दूसरा दिखाओ। तो आप बोलना शो मी अनदर वन। ओह नो आई डोंट लाइक दिस, शो मी अनदर वन, शो मी अनदर वन। 3 साल बाद शो मी अनदर वन, शो मी 5 साल बाद शो मी। दुकानदार बुढ़ा हो गया, ले लो कुछ तो। खैर चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है महंगा दे रहे हो आप, महंगा दे रहे हो आप। भाई साहब वो फ्री में भी देगा ना दुकानदार। महिलाओं का डायलॉग है महंगा दे रहे हो आप, फ्री में क्यों दे रहे हो हैं, ये तो कोई बात नहीं, इतना महंगा हट। तो भाई साहब कमाल का डायलॉग है ये। अक्सर हमारी मम्मियां भी ये करती है। भाई बाजार जाओ ना, 500 रुपए का जूता हमें पहले से ही वो सस्ता लग रहा है, महंगा दे रहे हो, और ऊपर से उसके जो रेट लगा दे, मैं तो साइड में खड़ा हो जाता हूं। मैं न्यू के साथ बेइज्जती सी लगती है भाई। 500 का जूता 10 रुपए दूंगी, ओ भाई दे भी देता हूं उन्हें। वो पता नहीं कैसी बार्गेनिंग महिलाएं करती हैं। खैर महंगा दे रहे हो आप, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है भाई, याद कर लेना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या था, महंगा दे रहे हो आप, इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर प्राइसेस आर हाई, योर प्राइसेस आर हाई। तुम्हारी जो प्राइस है भैया बहुत हाई है, तो महंगा दे रहे हो, हमें ना चाहिए। तो इस चाहिए तो एक्चुअली में होता है तो उसकी बेइज्जती करनी होती है ना बेचारे की। तो योर प्राइसेस आर हाई, तुम्हारे महंगे, तुम्हारा जो है प्राइस बहुत हाई है। इस तरह से मैंने नहीं बोला आज तक भाई। वो 2 लाख का बताता, 2 लाख ही दे के आता था मैं। नित्य तो नहीं दिए, 20 की बात कर रहा हूं। हाँ तो सही है, योर प्राइसेस आर हाई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सही लगा लो, सही लगा लो। टॉर्चर करता है ये सेंटेंस दुकानदारों को। भाई साहब वहीं खड़ी रहेंगी, सही लगा लो। नहीं बहन जी नहीं हो पाएगा, भाई से सही लगा लो। अच्छा अपना प्राइस बताओ, अच्छा अपना प्राइस बताओ। अच्छा आपके घर में आपका चाचा का क्या प्राइस है, उनसे पूछ के आओ। अच्छा मम्मी से पूछा वो कितने का देंगी। अब जो है सही लगा लो। तो ये सही लगा लो को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई। बहुत बढ़िया इंग्लिश है इसकी, सुनो। सही लगा लो इसे इंग्लिश में कहेंगे टेल अ नेगोशिएबल
प्राइस मुंह से निकल गया, मैं तो सोच रहा था ससुराल निकलेगा ही नहीं, अब नहीं बोलूंगा, बेइज्जती हो जाएगी ऑन कैमरा, इंग्लिश वीक है मेरी, सॉरी। तो टेल अ नेगोशिएबल प्राइस यानी कि सही लगा लो। अब नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी दुकानदार से कहना, भैया कितने का दिया है? मैम साहब 100 रुपए का है। भैया टेल अ नेगोशिएबल प्राइस, अरे मैम साहब फ्री में ले जाओ, इतनी इंग्लिश मत मारो प्लीज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सकती हैं। टेल, अच्छा आप भी शॉपिंग करते हैं, आदमी भी? अरे तो क्या हो गया, आई ऑल्सो डू द सेम। तो टेल अ नेगोशिएबल प्राइस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मैचिंग का दुपट्टा कहां मिलेगा? मैचिंग का दुपट्टा कहां मिलेगा? 2-3 हजार सूट देखने के बाद एक पसंद भी आ जाए तो दुकानदार से फिर पूछेंगे मैचिंग का दुपट्टा कहां मिलेगा। दुकानदार फिर परेशान हो, भैया गूगल पे सर्च करके दूं अभी ने। तो भाई ये कॉमन डायलॉग है, ठीक है। इस वीडियो को मजाक के तौर पर लेना, सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के तौर पर बनाई, कभी सारी मुझे पीट नहीं आ जाए भैया, मैं तो गंजा हो जाऊंगा। चलो, तो मैचिंग का दुपट्टा कहां मिलेगा, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या मैचिंग की शर्ट कहां मिलेगी? मैचिंग मैचिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, कुछ भी बोलना हो कि इसका पेलर कहां मिलेगा, इसकी पजामी कहां मिलेगी, इसकी लेगी कहां मिलेगी, जो भी है। तो सेंटेंस है मैचिंग का दुपट्टा कहां मिलेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर कैन आई फाइंड द मैचिंग दुपट्टा। वेयर कैन आई फाइंड द मैचिंग दुपट्टा। मैं पैर क्यों हिला रहा हूं इसे? वेयर कैन आई फाइंड द मैचिंग दुपट्टा, इस तरह से। अब आप मैचिंग दुपट्टा की जगह वेयर कैन आई फाइंड द लेगी, वेयर कैन आई फाइंड द दुपट्टा, वेयर कैन आई फाइंड द सूट वगैरह वगैरह आप बोल सकती हैं, आ सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है। अगर पूछना हो कि ये चीज कहां मिलेगी, वेयर कैन आई फाइंड, इस तरह से। भाई साहब बढ़िया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, इसकी कोई गारंटी वारंटी है क्या? इसकी कोई गारंटी वारंटी है क्या? ये भी महिलाएं पूछ लेती हैं, भाई साहब सुई भी खरीदेंगे, इसकी कोई गारंटी वारंटी है क्या? अब वो बोलेगा हाँ मैम, एप्पल की तरफ से सुई की वारंटी, आपके कपड़े सिलते हुए टूट जाते हैं, एप्पल के मालिक आएंगे इसे ठीक करने। सो इसकी कोई गारंटी वारंटी है क्या? हम अक्सर शॉपिंग के टाइम पूछते हैं, चाहे वो बड़ा सामान हो या छोटा, दुकानदार से पूछते हैं भाई साहब कोई वारंटी तो होगी, इसकी गारंटी वारंटी है क्या? तो अगर आपको बोलना हो इसकी कोई गारंटी वारंटी है क्या, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलिए, डज इट कम विद एनी वारंटी और गारंटी, या गारंटी और वारंटी, डज इट कम विद एनी गारंटी और वारंटी। क्या ये किसी गारंटी और वारंटी के साथ आता है? क्या इसकी कोई गारंटी या वारंटी है? अगर आपको खाली एक चीज बोलनी है, क्या इसकी कोई गारंटी है, डज इट कम विद एनी गारंटी, या फिर वारंटी बोलनी है, क्या इसकी कोई वारंटी है, डज इट कम विद, इतनी इंग्लिश मेरी है भी नहीं, क्यों बोल रहा हूं बार बार, डज इट कम विद एनी वारंटी, वारंट जो भी है, सही है। तो आप इस तरह से बोलिएगा, भाई साहब ये भी बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन जमा देगा इंग्लिश में। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, मुझे धारी वाली कमीज चाहिए, मुझे धारी वाली कमीज चाहिए। अब दुकान पर जाते हैं, दुकानदार परेशान जब हो जाता है, कहता है मैडम क्या चाहिए आपको, आप बताओ। तो भैया मुझे धारी वाली कमीज चाहिए, वो चाहिए। अरे मैडम तो पहले बता देती, मैं पेलर ही पेलर दिखा रहा हूं आपको, तो पहले बताती ना, 2-300 दिखा भी दिए। सो मुझे धारी वाली कमीज चाहिए, धारी वाली कमीज को हटा के मुझे लहंगा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए। वो जो दुकानदार को अपनी जब डिमांड बताते हैं हम लोग कि मुझे ये चाहिए, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे धारी वाली शर्ट चाहिए, इसी को सुन लो। सो इसकी इंग्लिश होगी आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रिप्ड शर्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ, मुझे चाहिए। अब जो भी सामान चाहिए, जैसे धारी वाली शर्ट तो स्ट्रिप्ड शर्ट लिख दिया। आई एम लुकिंग फॉर अ साड़ी, मुझे साड़ी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर अ रेड पेलर, मुझे रेड पेलर चाहिए, वगैरह वगैरह। या आई एम लुकिंग फॉर अ रेड लहंगा, ये ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से जो भी चीज चाहिए दुकानदार को आई एम लुकिंग फॉर लगा के बोल दीजिए, भाई साहब वो कहीं से भी ढूंढ के ला, आपकी इंग्लिश सुनकर ढूंढ के जरूर ला के देगा। बढ़िया ये भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है 100 रुपए दूंगी सिर्फ, 100 रुपए दूंगी सिर्फ। वो नेगोशिएशन यानी कि मोल भाव करते टाइम, बार्गेनिंग करते टाइम लास्ट में महिला कह देती है 100 रुपए दूंगी, इसके सिर्फ देना है तो दे दो भैया, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर थोड़ी दूर जाके खड़ी हो जाएंगी, पीछे देखेंगे बुलाएगा बुलाएगा, वो इग्नोर मारेगा, फिर आगे से गुजरेंगी, फिर इधर से वायर, लास्ट में कहेगा मैडम ले जाओ तुम 100 रुपए, मैं दे रहा हूं, लो जेब से जाओ आप रिक्शा करके। 100 रुपए दूंगी सिर्फ, या 100 रुपए की जगह आपका जो भी अमाउंट है, 50 रुपए दूंगी दूंगा, या 1000 रुपए दूंगी दूंगा, वगैरह वगैरह। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन पे ओनली 100 रुपीज फॉर इट, आई कैन पे ओनली 100 रुपीज फॉर इट, यानी मैं इसके सिर्फ 100 रुपीज दूंगी। आई कैन पे ओनली 50 रुपीज फॉर इट, मैं इसके सिर्फ 50 रुपए दूंगी। आई कैन पे ओनली 10 रुपीज फॉर इट, मैं इसके सिर्फ 10 रुपए दूंगी। या जो भी आपको बोलना है, जैसे मैं बोलूं आई कैन पे ओनली 1 लाख रुपीज फॉर इट, हो गया ले जा 1 किलो आलू है 1 लाख रुपए दे रहा, ले जा हम तेरे घर छोड़िए आ जा, तो वो आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से 100 रुपए दूंगी सिर्फ, आई कैन पे ओनली 100 रुपीज फॉर इट, ऐसे आप बोल सकते हैं या सकती हैं। मजा आ रहा ना? अरे अभी तो मजा आ गया आएगा, तुम देखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, भैया नेक्स्ट वाला है खराब है ये तो, खराब है ये तो। अब कोई भी आइटम होता है, खास तौर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चला के देखते हैं या देखती हैं, तो कहती है भैया ये तो खराब है, ये तो सही नहीं है। या कोई सूट वगैरह ले लिया, दुपट्टा ले लिया, तो उसमें
सामने से कोई चीज हट रही है, छुट रही है, उसके सितारे मोती फोती से हट रहे हैं, रंग छुट रहा है, भैया देखिए खराब हो रहा है यहाँ से, ये तो बेकार है। तो इसे कैसे बोलेंगे दुकानदार को? आप बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, इट्स अ डिफेक्टिव पीस। इट्स अ डिफेक्टिव पीस, ये एक डिफेक्टिव पीस है। चाहे आइटम इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कपड़े वगैरह हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो सही नहीं है, अगर वो खराब दिख रही है दिखने में या चलने में वगैरह, तो आप उसे बोल सकते हो भाई साहब हेलो हेलो इट्स अ डिफेक्टिव पीस। हाँ ठीक है, ओके, हाँ समझ गया, लाओ हम पेल रहे थे तुम्हें, तुम बच गए, तो वगैरह वगैरह आप ऐसे बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, भैया इसे पैक कर दो, भैया इसे पैक कर दो। मोस्ट सेटिस्फाइंग सेंटेंस फॉर दी शॉपकीपर। बस इसे ही सुनने के लिए शॉपकीपर 2 घंटे से मैम को ये दिखा रहा था। चलो खैर ले लिया मैम ने फाइनली। इस भैया इसे पैक कर दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी रैप इट अप। रैप इट अप यानी कि इसे रैप कर दो, इसे पॉलिथीन पन्नी वगैरह में डाल दो, ठूस दो, हम लेकर चलते बने। आप इसे ऐसे बोल सकती हैं। साहब सामान खरीदो, 3-4 घंटे वेस्ट करो उनके, और फिर बोलो भैया इसे पैक कर दो, रैप इट अप, रैप इट अप, रैप इट अप। ओ भाई रैप कर दो ना, रैप करे दो, मतलब बदतमीजी करे दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, भैया ये जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा ना? भैया ये जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा ना? अब कोई भी आइटम घर की सजावट का या कपड़े वगैरह या कोई भी चीज लेती हैं तो दोनों ही आदमी हो या औरत, हम दुकानदार से अक्सर पूछते भैया जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा ना? चलेगा ना, या कम से कम 200-300 साल चल जाए, बस इतनी हमारी एज हो जाएगा, तो भैया ये खराब तो नहीं होगा ना जल्दी? अगर ऐसे बोलना हो तो आप पता है मात्र 3 वर्ड्स आप बोलिए, और वो है इज इट ड्यूरेबल। इज इट ड्यूरेबल, इतना बोल दो भाई साहब, सब इसी में फिट हो गया। इस तरह से इज इट ड्यूरेबल, भैया ये ड्यूरेबल है ना, ये जल्दी खराब तो नहीं हो जाएगा ना, ये टिकाऊ है ना, लंबे समय तक चलेगा ना? तो कोई भी सामान, बच्चे के लिए टॉय खरीदा, इज इट ड्यूरेबल? आपने अपने लिए कोई पैंट खरीदी, इज इट ड्यूरेबल? फट तो नहीं जाएगी ना ये मशीन में डालते ही, तो रंग तो नहीं उतर जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बढ़िया है ना ये भी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है, पैसे काट लो भैया जल्दी से, पैसे काट लो भैया जल्दी से। सामान देखने में तो 2 घंटे वेस्ट कर दिए, दुकानदार का दिमाग खा गई। अब जब पसंद आ गया तो पैसे काट लो जल्दी से। आप जल्दी, अब दुकानदार की बारी है। ओ बेटे छुट्टे करा के लाओ, अरे ये तो 10 रुपए ही है, और 10 के 2 एक के 50-50 पैसे के लाओ बेटा, अब हमारी बारी। अब भैया पैसे काट लो जल्दी से, इसे कैसे बोलेंगे? ये जब भी बोलना हो तो इसे आप बोल सकते हैं डू कट द मनी असैप। डू कट द मनी असैप यानी कि जल्दी से पैसे काट लो, या प्लीज डू कट द मनी असैप, थोड़ा और पोलाइटली हो जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि भैया पैसे काट लो। हो भाई साहब, मैडम अब पीछे का बैकग्राउंड हटा के दिखाओ इन्हें, आ गया हो भाई साहब, मैजिक। एडिटिंग तगड़ी हो रही है ना हमारी, बताओ नीचे बताओ चैट बॉक्स में, सही है। अब भाई साहब, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आज मैं आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए नहीं दूंगा, बल्कि आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क यह है कि आपका फेवरेट वाक्य कौन सा है शॉपिंग के टाइम, जो आज आपको बहुत पसंद आया, उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके चेप देना, यानी कि पोस्ट कर देना। मैं अपना हार्ट दूंगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को, सही है। अब जाओ, आपके लिए दूसरा छोटा सा होमवर्क यह है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना, अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे इसका लिंक वगैरह या इसका जो भी आप शेयर जैसे करते हो वो चिपका देना प्लीज, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।